चलो सबके पराठे तो बन गए हैं। अब फटाफट से मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, सारा समेट लेती हूँ, फिर बर्तन मांजने हैं। कितना टेस्टी बनाया भाभी ने। सोच रही हूँ 2-4 पराठे एक्स्ट्रा ही खा लेती हूँ। वैसे भूख नहीं है, लेकिन रहा नहीं जा रहा है। वैसे तो लग रहा है भाभी ने सबके पराठे बना लिए। चलो 2 खा लेने से क्या ही पता चलेगा। मन किया तो और खा लूंगी, इतने सारे पराठे तो हैं। कितने टेस्टी पराठे बनाती भाभी। मन करता है खाते जाओ खाते जाओ। पेट भर जाता है तो भी मन नहीं भरता। बड़े अच्छे पराठे। किचन विचन तो सब साफ कर दी है। बस 2 पराठे। क्यों बहू, इतनी कामचोरी क्यों करती है? तुझे मना किया ना गिन गिन के पराठे मत बनाया कर। ये क्या है? केवल 2 पराठे रखे हैं। मम्मी मैंने अंदाज से गिन के पराठे अच्छे बनाए थे और सब खा भी चुके हैं और 2 रखे भी हुए हैं। और कितने चाहिए मम्मी? अरे कम से कम 8-10 पराठे यहाँ रखे रहने चाहिए। और किसके लिए चाहिए? हाँ तो मैं कह रही हूँ ना, मुझे तब तक अच्छी नींद नहीं आती जब तक कम से कम 10 रोटियां या पराठे रखे ना हो। तेरे मायके में चलता होगा ये सब, हमारे यहाँ खाने वालों के पेट नहीं नापे जाते। जिसको चाहिए होगा दोबारा बना दूंगी ना। तो रात को कोई आ जाए, किसी को देना पड़े, खाना खिलाना पड़े, तो घर में रोटियां रखी रहनी चाहिए बनी हुई। अरे मम्मी जी, अनाज वेस्ट होना अच्छी बात तो नहीं है, और मैं दोबारा से बना दूंगी। सारे बर्तन तो भिगा दिए तूने। अरे मम्मा जी आप परेशान मत होइए, मैं दोबारा धो के अच्छे से बना दूंगी ना। मैं कह रही हूँ, मतलब कह रही हूँ, 8-10 रोटियां रखी रहनी चाहिए, मतलब रखी रहनी चाहिए। राशन घर में रखा रहना चाहिए, कब कौन आ जाए क्या पता। रोज कौन कोई आता है मम्मी जी? हाँ तो जरूरी हर दिन कोई आए, नहीं आए तो भी रखे रहने चाहिए। हाँ तो मम्मी जी कच्चा राशन होना जरूरी है ना घर में। अगर बच जाएगा तो सुबह कौन खाएगा मम्मी? अरे मैं खाऊंगी सुबह, बोल, मेरा घर है, इतना तो अपने हिसाब से कर सकती हूँ। मम्मी जी ठीक है, मैं कल से ना 10 रोटी बना के रख दूंगी और आप खा लीजिएगा सुबह। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। समझती नहीं है। कल से 10 पराठे बने रहने चाहिए। 10 पराठा रोटी जो भी रात को बनाओ वो रखा रहना चाहिए। क्या हुआ मम्मी, पराठे कम पड़ गए क्या? हाँ ये तो है कि गिन गिन के पराठे बनाती हैं और हमें सोच सोच के खाना पड़ता है। ऐसा नहीं चलता भाभी हमारे यहाँ, थोड़ा सीखो। हाँ बेटा सही कह रही तू। आदत ही नहीं है इसकी, ऐसे घर में रही नहीं है ना। अब हम लोग इतने बड़े कुंबे में रहे, इनको कहाँ समझ है। हाँ मम्मी समझा दो, हमेशा ऐसे ही रहता है, हमेशा सोच सोच के खाना पड़ता है। पर ध्यान रखना बहू, आगे से ये चीज नहीं चाहिए मुझे, गिन के रोटियां नहीं रखना, कम से कम 10 रोटियां, समझ गई ना? बड़ी ठंड है। अरे बहू जल्दी से नाश्ता ले आ। जी मम्मी जी लीजिए नाश्ता लीजिए। इतनी सारी इडली बना ली, सबको खिला दिया? अरे कल की इतनी रोटियां रखी थी, कितना खाना बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा थोड़ी कम इडलियां बना लेती। सबने नाश्ता कर लिया? हाँ मम्मी जी सबने नाश्ता कर लिया। अरे अब मैं क्या ही बोलूं। नहीं मम्मी जी मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। नहीं नहीं बहू, मैं खा लूंगी। एक काम करना, जो तूने रोटियां बनाई है ना वो तू खा लेना, मैं इडली खा लेती हूँ। मम्मी जी कल आपने बोला था वो रोटी आप खाएंगी तो आप खाइए, मैं तो बासी खाना नहीं खाती, मैं तो ये इडली खाऊंगी। अच्छा एक काम करना, वो रोटियां गाय को डाल देना, मेरा भी मन नहीं कर रहा है खाने को। आगे से मम्मी जी गिन के ही बनानी है ना रोटियां फिर? हाँ बहू तू अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है। मुझे लगता है मैं भी बासी खाना आजकल पचा नहीं पा रही हूँ। हाँ ठीक। आजा आजा, तू भी खा ले बैठ के, आजा। ठीक है। कितना टेस्टी बनाती है, खाम खा बासी रोटी खानी पड़ती। एक काम करती हूँ, इसको गिन के ही रोटी बनाने देती हूँ, कोई मतलब नहीं है, खुद बासी खाऊंगी, इसको ताजा खाते देखूंगी। आ गई बहू, हाँ खा ले तू भी खा ले। अरे वाह मेरी बेटी का फोन। हाँ बेटा कैसी है, बढ़िया है? सास के साथ कट रही है कि नहीं ठीक से? अरे तो मैं तुझे कही थी ना गिन के रोटियां बना लेना, तुझे याद है ना तेरी भाभी की आइडिया, जैसे वो गिन के रोटियां बनाती है। अरे अब तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, कभी कभी वो नहीं बना पाती है ना, कोई परेशानी होती है घर में, नहीं होती है। मैं तो गिन के ही बनाती हूँ, हम सबके लिए बिल्कुल सही रोटियां बन जाती है। ये और खाना भी बर्बाद नहीं होता है, आइडिया बहुत अच्छा है उसका। हाँ तो उसे कहना पड़ता है, उसे तो अकल दूंगी ना, सास उसकी, सास पना तो दिखाना पड़ता है। सही बोलूं ना तो आजकल मैं भी गिन के ही रोटियां बनाती हूँ। अब मैं, तेरे पापा जी, भाभी और भाई, कितनी रोटियां बनानी इनके लिए। अब कहाँ कोई इतना खाता है। तू तो गिन के बना लिया कर भाभी की तरह, वैसे भी तेरी सास भाभी की तारीफ करती रहती है, उसी के हिसाब से चल ले। कुछ बोलेगी तो लगा देना भाभी का नाम, क्या ही दिक्कत है। हाँ हाँ
ये हुई ना बात। है तूने बनाया था गिन के रोटियां? फिर हाय, तेरी सास तुझे तंग करने से बाज नहीं आती ना बेटा। हाय मेरी बेटी, बहू की वजह से परेशान हो गई तू बेटी। हाँ, इससे अच्छा तो तू अपने तरीके से बना लेती। खाम खा मैंने तुझे सलाह दे दिया। रुक जा, अभी बताती हूँ मैं तेरी भाभी को। हाँ, उसकी वजह से तुझे डांट पड़ी है। बहू, ओ बहू, रुक जा, अभी बुलाती हूँ मैं, अभी डांट लगाती हूँ। बहू, ओ बहू, सुनना ठीक है? जी मम्मी जी। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज मेरी बेटी ने अपने ससुराल में डांट खाया है। तेरी तरह वो गिन के रोटियां बनाने के आ गई, उसको उसकी सास ने 4 बातें सुना दी, रोटी कम पड़ गई उसको। तू कुछ अच्छा नहीं सिखा सकती है? मम्मी जी मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ये सारी की सारी गलती तेरी है। मम्मी जी मैंने कब कहा था दीदी को कि ससुराल में गिनकर रोटियां बनाए? मैंने कहा था, तुझे देखा था इसलिए कहा था, पर उसके ससुराल में ना उसकी सास ने 4 बातें सुना दिया। मम्मी जी, नकल के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है, और परिवार को चलाने के लिए ना भावनाओं की जरूरत होती है। ये सारी की सारी गलती तेरी है। क्या कभी मेरी रोटियां आप लोग को कम पड़ी है क्या? नहीं पड़ी तो, हाँ पड़ी तो नहीं है तेरी बनाई रोटियां कभी कम, पर गलती तेरी है, तेरी ही वजह से सब हुआ है। हाँ हाँ मम्मी जी, सारी चीजों की दोषी तो मैं ही हूँ। हाँ जा यहां से। बातें तो सुन लिया ना बेटा तूने मेरी और भाभी की। शायद तेरी भाभी सही कह रही है, घर ना भावनाओं से चलता है, और नकल करने के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है। आगे से ना सिर्फ मेरी बात सुन के कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सच में तेरी भाभी की बनाई रोटियां कभी कम नहीं पड़ी हमें। उल्टा मेरा ही तरीका गलत था। वो तो बर्बाद होने से खाना भी बचा लेती है, उसके हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा है। एक काम कर, तुझे कोई भी बात, कोई भी सलाह चाहिए हो ना, तो अपनी सास से मांग लिया कर। और बेटा, भूखे मत उठाना अपने घर वालों को, भले 2 रोटी एक्स्ट्रा बाद में सेकना पड़ जाए तुझे। नकल करने से अकल नहीं आती ना बेटा। क्योंकि बेटा नकल से किए गए काम में ना वो भावनाएं नहीं आती। तो अपने दिल से काम किया कर, सोच समझ कर किया कर। हाँ बेटा, ख्याल रख अपना भी और अपने घर वालों का भी, इसी में भलाई है। मुझे कितनी समझदार बहू मिली है, बस मैं ही सासपना में उसे दर्द देती रही। काश ऐसा कुछ होता ही नहीं। काश मैंने अपनी बेटी को ना सलाह अपनी बहू से मांगने को कहा होता।